Hello everyone, myself Ramvilas Meena, Assistant Professor Chemistry from Government College Kota. आज हम पढ़ेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस की ये क्लास 7th है। इससे पूर्व में हम 6 क्लास के वीडियो आपको अपलोड कर चुके हैं जिन्हें आप इसे पढ़ने से पहले आवश्यक रूप से देखें। आज के टॉपिक में हम लेंगे एप्लीकेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से आपका फुल क्वेश्चन भी आता है, एप्लीकेशंस जो कि आपको दी गई हैं उसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। 5 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन भी आपका इस टॉपिक में से आता है और इवन आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपका इस टॉपिक में से आता है। तो इससे पढ़ने से पहले आप आवश्यक रूप से इससे प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि हार्ड एसिड्स क्या हैं, सॉफ्ट एसिड्स क्या हैं, तो इससे आपको आसानी होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी संकुल यौगिकों का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। चूंकि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं हार्ड क्या है, सॉफ्ट हार्ड और सॉफ्ट एसिड बेसिस क्या है, इसके आधार पर पियर्सन ने एक थ्योरी दी थी कि अगर हार्ड एसिड हार्ड बेस से अटैच होगा या जुड़ेगा तो मोर स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। इसी तरह सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस मिलकर मोर स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। हार्ड एसिड और हार्ड बेस के मध्य आयनिक बॉन्ड होता है, सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के मध्य सहसंयोजक बंध होता है, मोर स्टेबल कंपाउंड। लेकिन अगर हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस या सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस जुड़ेंगे तो ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे या बनाएंगे ही नहीं। तो इसके अंदर आप लिख लीजिए या ये पढ़ लीजिए। HSAB सिद्धांत के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई संकुल स्थायी होगा या नहीं। कोई संकुल स्थायी होगा तो क्यों होगा, और कोई संकुल स्थायी नहीं है तो क्यों नहीं होगा। जो संकुल कठोर अम्ल और कठोर क्षार के संयोग से अर्थात हार्ड एसिड और हार्ड बेस के संयोग से बनते हैं तथा मृदु एसिड और मृदु क्षार के संयोग से या सॉफ्ट एसिड या सॉफ्ट बेस के संयोग से बनते हैं तो वो दोनों संकुल क्या होंगे, स्थायी होंगे। जबकि कठोर अम्ल मृदु क्षार या कठोर क्षार से संकुल स्थायी नहीं होगा। अब एग्जाम्पल के जरिए हम इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, क्वेश्चन भी आता है ये कई बार कि AgI2 आयन स्थायी आयन है जबकि AgF2- कोई अस्तित्व नहीं है या लेस स्टेबल है, अनस्टेबल है। क्यों? अगर आपने इससे पहले प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखें क्योंकि आपको आइडिया होना चाहिए हार्ड एसिड्स कौन से होते हैं और सॉफ्ट एसिड्स कौन से होते हैं, या हार्ड बेसिस कौन से होते हैं, सॉफ्ट बेसिस कौन से होते हैं। तो आपको पढ़ाया गया है कि Ag+ क्या है कि सॉफ्ट एसिड है। क्यों है? सॉफ्ट एसिड्स की क्या क्वालिटी है इसमें, Ag+ में Ag+ संक्रमण श्रेणी का तत्व है और ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये सॉफ्ट एसिड होगा। आयोडाइड आपका सॉफ्ट बेस है। आपने पूरी हेलोजन सीरीज पढ़ी थी, फ्लोराइड और क्लोराइड आयन क्या थे आपके, हार्ड बेसिस थे। लेकिन ब्रोमाइड क्या था आपका, बॉर्डर लाइन बेसिस था। और आयोडाइड आपका क्या है कि सॉफ्ट बेस है क्योंकि Ag+ आपका सॉफ्ट एसिड है, आयोडाइड आपका सॉफ्ट बेस है, इसलिए AgI2 आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा क्योंकि ये सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस से मोर कंबाइंड होकर मोर स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पियर्सन प्रिंसिपल AgI2 एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि और Ag+ आपका सॉफ्ट एसिड है लेकिन फ्लोराइड आयन का आपका क्या है, हार्ड बेस है। तो फ्लोराइड और क्लोराइड हमने हार्ड बेस बताए थे आपको। तो Ag+ और 2F- मिलकर आपके क्या बनाएंगे, AgF2- एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे क्योंकि सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस अकॉर्डिंग टू पियर्सन प्रिंसिपल
लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स या बनाएंगे ही नहीं, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू पियर्सन प्रिंसिपल हम ये समझा सकते हैं कि AgI2 स्थायी आयन है, जबकि AgF2 का कोई अस्तित्व नहीं है। सेकेंड एग्जांपल है आपका COF6 3- कॉम्प्लेक्स आयन मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, जबकि COIX 3- लेस स्टेबल होता है। क्यों? ये भी हम HSAB प्रिंसिपल की सहायता से आपको समझाएंगे। अब आप यहां जानिए, हमने पढ़ा था कोबाल्ट, पहले इसे याद करने से पहले आप ये याद कर सकते हैं कि कोबाल्ट कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में। आप सिंपल, सभी को पता है, प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की। अब कोबाल्ट की एक्स मान लीजिए, फ्लोराइड की आपकी कितनी पता है आपको, -1, पे चार्ज गया -1, इसको मल्टीप्लाई आपने कर दिया 6 से, 6 क्लोराइड आयन है, इक्वल ये किसके, ओवरऑल इस पे जो चार्ज है माइनस, इसको सोल्व करोगे तो x बराबर क्या आएगी, 6 -1, 6 मल्टीप्लाई -1 -6 हो जाएगा, इधर जाएगा +6 हो जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी कोबाल्ट पर 3। तो कोबाल्ट आपकी क्या आएगी 3+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो CO3+ संक्रमण स्टेट का तत्व है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 3 या 3 से मोर है, तो ये आपका हमने पढ़ाया था हार्ड एसिड होगा। तो CO3+ आपका क्या है, हार्ड एसिड है, जबकि फ्लोराइड आपको पहले बता चुके हैं हार्ड बेस है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है, इसलिए हार्ड बेस है। आपका ये मोर स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे COF6 अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल, हार्ड एसिड और हार्ड बेस मिलकर मोर स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। अब COI6 क्यों लेस स्टेबल है, इसके लिए पियर्सन प्रिंसिपल कहता है कि ये हार्ड एसिड है, जबकि आयोडाइड हम आपको बताया सॉफ्ट बेस है। जब भी हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस मिलेंगे, या सॉफ्ट एसिड या हार्ड बेस मिलेंगे, तो लेस स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। तो इस पियर्सन प्रिंसिपल के अनुसार हम समझा सकते हैं कि COF6 3- मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, जबकि COI6 3- लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट है आपका कैडमियम NH3 2+ कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल है, जबकि कैडमियम CN4 2+ मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। क्यों? इसे भी हम पियर्सन प्रिंसिपल की सहायता से समझा सकते हैं। जैसे कैडमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो आप, X, वही कैडमियम की X मानते रहे, और इधर सबको पता है हमें 0, फोर इक्वल टू ओवरऑल चार्ज 2। तो x बराबर क्या आ गया आपका, x बराबर 2। तो कैडमियम क्या है 2+ है, कैडमियम 2+ है, तो हमने क्या पढ़ाया था आपको, कैडमियम सॉफ्ट एसिड है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में संक्रमण श्रेणी का कोई भी तत्व जो 3+ से लोअर में है, आपका या तो बॉर्डर लाइन होगा या सॉफ्ट एसिड होगा। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आपके फेरस 2+, कॉपर 2+, निकल 2+, ये सब आपकी क्या है बॉर्डर लाइन है। लेकिन आपके नीचे आ जाएं तो कैडमियम क्या है आपका 2+ सॉफ्ट एसिड है। NH3 क्या है आपका, NH3 आपका हार्ड बेस है, लुइस बेस है, हार्ड बेस है, आप पढ़ चुके हैं पहले। अब जब सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस मिलेंगे तो क्या है, लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, क्योंकि अगर हम और हार्ड बेस और सॉफ्ट एसिड या सॉफ्ट बेस हार्ड बेसिड मिलते हैं तो लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं अकॉर्डिंग टू पियर्सन प्रिंसिपल। लेकिन आपका यहाँ क्या है, CD 2+ सॉफ्ट एसिड है, और साइनाइड आयन
CN माइनस आपका सॉफ्ट बेस है, क्योंकि यहाँ डोनर एटम कौन सा है, कार्बन है। अगर डोनर एटम नाइट्रोजन होता है तो ये हार्ड बेस होता है। यहाँ जैसे एम्बाइडेंट, इसलिए सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस मिलकर मोर स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। ये आपका नेक्स्ट है आपकी प्रकृति में खनिजों की प्राप्ति, अकरेंस ऑफ मिनरल्स इन नेचर। प्रकृति में धातुओं की प्राप्ति भी इस नियम से व्याख्या की जा सकती है। अब मोर आपने देखा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सब आपके नेचर में बल्क में है। क्यों है, इसकी व्याख्या आप HSAB प्रिंसिपल की सहायता से कर सकते हैं। जैसे Ca2+, Mg2+, Al3+, ये सब आपके हार्ड एसिड है। Ca+ क्या है, क्षारीय मृदा धातु, एल्कलाइन अर्थ मेटल। Ca2+, Mg भी आपका वही है। एल्यूमिनियम 3+, ये आपका ये भी आपका हार्ड एसिड है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए आपका हार्ड एसिड है। अब आप कार्बोनेट, ऑक्साइड आयन, ये सब आपके क्या है, हार्ड बेस है। कार्बन जबकि सॉफ्ट होता है लेकिन ऑक्साइड आयन से घिरा हुआ है, तो ये क्या है कि इस पर डेफिशिएंसी क्रिएट कर देगा, और ये हार्ड बेस की तरह बिहेव करता है कार्बोनेट आयन। ऑक्साइड आयन आपको पता है कि हार्ड बेस है। ये आपस में संयुक्त होकर हार्ड बेस और हार्ड एसिड संयुक्त होकर मोर स्टेबल कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, Al2O3 के रूप में मिलते हैं। तो इसको भी आप HSB की सहायता से इजीली समझा सकते हो। अब आपके CO+, Ag+, Hg2+, जैसे मृदु धातु आयन, ये सब आपके क्या है, सॉफ्ट एसिड है। आपको पता पढ़ाया था सॉफ्ट एसिड में, अगर प्लस आयन +1 स्टेज में अगर संक्रमण श्रेणी है तो मैक्सिमम कॉपर है, Ag+, ये सब आपके सॉफ्ट एसिड। तो आपको याद होना चाहिए कि सॉफ्ट एसिड कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं, सॉफ्ट बेसिस कौन से हैं, हार्ड बेसिस कौन से हैं, तो आप इजीली आप समझा सकते हैं। जैसे ये सब सॉफ्ट एसिड है, तो ये सॉफ्ट बेस सल्फाइड 2- H2- के साथ मोर स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे, इसलिए Cu+, Ag+ और Hg2+ प्रकृति में सल्फाइड आयोड्स के रूप में मिलते हैं। लेकिन चूंकि ऑक्सीजन O2- आपका क्या है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, वो इनके साथ में ऑक्साइड के रूप में नहीं पाया जाता है ना। तो ऑक्साइड के रूप में क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये सॉफ्ट बेस है, तो दोनों मिलकर स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाते। इसी तरह निकल 2+, Pb2+ और कॉपर 2+ जैसे मध्यवर्ती आयन सल्फाइड और कार्बोनेट के दोनों के रूप में पाए जाते हैं। हमने बताया था बॉर्डर लाइन है ये सब। तो बॉर्डर लाइन एसिड्स क्या है कि आप सॉफ्ट बेस से भी रिएक्ट करके मोर स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे और हार्ड बेस से भी मिलकर मोर स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। अब यौगिकों के बनने की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, इसको भी हम आसानी से समझा सकते हैं। अगर हार्ड एसिड और हार्ड बेस मिल लेंगे तो मोर स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे, तो फॉर्मेशन इजीली कर सकते हैं। अगर सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस मिलेंगे तो मोर स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू पियर्सन प्रिंसिपल, मोर स्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन इजीली हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सीजियम फ्लोराइड, लिथियम आयोडाइड और सीजियम आयोडाइड और लिथियम फ्लोराइड का एक सिंपल अभिक्रिया आपको बता दिया, फॉर्मेशन दिखाई गई है। अब ये पॉसिबल है या नहीं है, ये आप पियर्सन के हिसाब से समझेंगे। अब सीजियम क्या है, सीजियम प्लस आपका सॉफ्ट एसिड है, और फ्लोराइड क्या है आपका हार्ड बेस है। लिथियम क्या है आपका हार्ड एसिड है, ये HA लिखा है ना मैंने, हार्ड एसिड, और सॉफ्ट के लिए सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस है। ये कंपेरेटिवली इनके लेस स्टेबल है,
इसलिए सीजियम आयोडाइड में सीजियम सॉफ्ट एसिड है, आयोडाइड सॉफ्ट बेस है, लिथियम आपका हार्ड एसिड है, फ्लोराइड आपका हार्ड बेस है। तो ये मोर स्टेबल कंपाउंड है, तो इससे जनरली इनकी फॉर्मेशन इजीली पॉसिबल है, क्योंकि पियर्सन प्रिंसिपल के अनुसार स्टेबल सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस आपके मोर स्टेबल है, हार्ड एसिड। इसी तरह AgF2 और BI2 और AgI2 और BF2 में आप देखेंगे कि AgF2 में तो ये Ag प्लस आपका सॉफ्ट एसिड है, F माइनस आपका Hg2 प्लस आपका सॉफ्ट एसिड है, जबकि F माइनस आपका हार्ड बेस है। इसी तरह बेरियम 2 प्लस आपका हार्ड एसिड है, जबकि आयोडाइड आयन आपका सॉफ्ट बेस है। तो ये लेस स्टेबल होंगे क्योंकि दोनों हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस है, सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस है। इसके तुलना में आप देखो Hg2 प्लस और आयोडाइड आयन सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस से मिलकर बना है तो मोर स्टेबल होगा। इसी तरह बेरियम और फ्लोराइड को भी आप देख सकते हैं, दोनों मोर स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। अब हेलोजन का सामर्थ्य, आपेक्षिक सामर्थ्य आप देख सकते हैं। हेलोजन अम्लों का आपेक्षिक सामर्थ्य HSAB सिद्धांत के आधार पर समझाई जा सकती है। हेलाइड आयनों का कठोरता का कम घटत्व मैं आपको पहले भी बता चुका था। सबसे फ्लोराइड, क्योंकि फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है, हार्ड बेस होगा, और इससे कम क्लोराइड की। ब्रोमाइड चूंकि बीच का है इसलिए बॉर्डर लाइन है। आप याद रखने के लिए इस तरह से कर सकते हैं कि ब्रोमाइड और बॉर्डर लाइन, तो ये बॉर्डर लाइन आपका एसिड है, आयोडाइड आपका सॉफ्ट बेस है। और इसी अगर प्रोटॉन H एक कठोर अम्ल के साथ बंधन की सामर्थ्य भी इसी पर क्रम में घटेगी। अगर देखें बंधन सामर्थ्य या H के रेस्पेक्ट में, तो जलीय माध्यम में विजित होने की क्षमता भी आप इससे पता कर सकते हैं। इसी तरह HF मोर स्टेबल है तो ये इजीली नहीं देगा प्रोटॉन, ये मोर स्टेबल कंपाउंड बनाएगा कंपेरेटिवली और होगी। तो HI इजीली दे देगा क्योंकि ये हार्ड एसिड और ये सॉफ्ट बेस इजीली, तो इनकी अम्ल सामर्थ्य बढ़ा हुआ है, बॉर्डर का उससे कम है, HCl का उससे कम है और HF का है। तो इस तरह से HSAB प्रिंसिपल की सहायता से हम हेलोजन अम्लों का भी आपेक्षिक सामर्थ्य ज्ञात कर सकते हैं। आगे की एप्लीकेशंस, क्योंकि एप्लीकेशंस काफ़ी हैं इसकी, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे।